नमस्कार, स्वागत है आपका लोक समति न्यूज में। आपके साथ अजय स्वामी। शुरुआत करेंगे न्यूज़ बुलेटिन में। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बीकानेर संभाग के 4 अप्रैल 2021 की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों में बने रहने के लिए लोक समति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें व पास से लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों को लेकर राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत आगामी आदेशों तक अब विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है, जिनमें नियमों की पालना नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा प्रशासन द्वारा शादी समारोह में गार्डन और होटलों द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी स्विमिंग पूल को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। सप्ताह में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे ताकि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। राज्य में कुछ शहरों के अलावा रेस्टोरेंट और होटलों में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जिनमें टेक अवे और डिलीवरी पर रहेगी छूट। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। वे सरकार द्वारा आमजन से अपील की गई है कि सभी लोग कोरोना टीका लगाकर इस महामारी को फैलने से रोकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर से पंजाब आने जाने के लिए साधुवाली बॉर्डर पर रविवार को कोविड-19 की रिपोर्ट की जांच को लेकर अफरा तफरी मची रही। बॉर्डर पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस व प्रशासनिक स्टाफ मौजूद नहीं होने के चलते 3 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग गया। जाम के दौरान लोगों को काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार राजस्थान में प्रवेश करने से पहले 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। इसी के चलते पंजाब की ओर से आने वाले सभी यात्री वाहनों की जांच साधुवाली बॉर्डर पर की जा रही है। जाम के दौरान बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के 2-3 कर्मचारियों के अलावा एक गिरदावर, एक पटवारी व महज 2 कर्मचारी और लगे हुए थे। इसी प्रकार 3 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है, मगर लोगों की भारी आवाजाही के कारण नफरी कम है। गौरतलब है कि तहसीलदार संजय अग्रवाल द्वारा प्राथमिक कुछ स्टाफ की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह नाकाफ़ी है। बता दें, साधुवाली बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों, चिकित्सा व प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए 2 टेंट लगे हुए हैं, जहां कोरोना रिपोर्ट जांची जाती है। जिन यात्रियों के पास 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन्हें राजस्थान में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में ऑडी कार की टक्कर से एसपी मेडिकल कॉलेज के छात्र योगेश कुमावत की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में पुलिस के आला अधिकारियों के व्यवहार से आक्रोशित मेडिकल स्टूडेंट्स ने पीबीएम अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया और इस दौरान मृतक के परिजन और स्टूडेंट्स की मांग की गई कि एसपी व कलेक्टर सभी आकर उनसे बात करें। उन्हें आशंका है कि असली चालक को बचाने का प्रयास हो रहा है। पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों व स्टूडेंट्स को समझाया, लेकिन करीब 1 घंटे तक जाम चलता रहा। अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने जा रहे थे तो एक तेज़ रफ्तार ऑडी ने, जो कि जांच से पता चला है कि किशन लाल ज्वेलर्स के ईएम रोड पे हैं, उनकी है, और उनका बेटा ईशांशु सोनी जो गाड़ी चला रहा था, उसने तेज़ रफ्तार से उसको टक्कर मार दी और जिसमें योगेश की मौके पे ही मौत हो गई और उज्जवल गंभीर रूप से घायल है और उसको भी ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती किया गया है। गुस्से में आने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह ने ट्रॉमा सेंटर में धरना प्रदर्शन किया और क्या बोलते हैं, हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए मांग की, जिसके एवज में कॉलेज प्रशासन भी आया। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर एस राठौड़ सर, एडिशनल प्रिंसिपल रंजन माथुर सर भी आए। तक बहुत लोगों द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद में भी एसपी ने साफ साफ तौर पे मना कर दिया कि वो किसी भी हालत में यहाँ पे नहीं आएगी और इनका पूरे तरीके से एकदम हमारे क्या बोलते हैं विरोध में ही था। ये बिल्कुल एसपी ना एडिशनल एसपी किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं, झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, पर इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। आते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर सरवन शर्मा ने बताया कि चूरू जिले के सुजानगढ़ में बोबासर पुलिया के पास भीषण हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वे 2 अन्य महिलाएं घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। इस हादसे में एक महिला, उसकी बेटी और दामाद की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुजानगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद तीनों के शव राजकीय बगरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। जानकारी अनुसार एक गाड़ी में सवार होकर 5 लोग जोधपुर से सालासर जा रहे थे। इस दौरान बोबासर पुलिया से चलते समय कार आबसर की तरफ आ रही बस से टकरा गई। इससे कार सवार महिला आनंद कंवर, बेटी शिल्पी और दामाद कुलदीप की मौके पर मौत हो गई। फिर कार में सवार आनंद कंवर की 2 बेटियां घायल हो गई, उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के वक्त कुलदीप कार चला रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुलदीप का सर
सब कार में सत विसत हो गया, जिसके कार के दरवाजे और बाकी हिस्से को काटकर बाहर निकालना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में रविवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना तथा बढ़ते हुए कोरोना को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने राज्य सरकार द्वारा चलाई गई चिरंजीवी योजना को लेकर जानकारी दी कि इस योजना में मात्र 850 में एक जने को रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसका 5 लाख का बीमा होगा तथा 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करवा सकता है। जिले में बढ़ रहे कोरोना के केसों को लेकर जिला कलेक्टर हुसैन ने कहा कि अब सबको सतर्कता बरतने की जरूरत है और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूलों में गाइडलाइंस की पालना के लिए रोजाना स्कूलों में निरीक्षण किया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि इस वैक्सीनेशन में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। वैक्सीनेशन के मामले में हनुमानगढ़ काफ़ी पीछे है। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि बैठक में अगर दुकान संचालक कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करता है तो 72 घंटे के लिए उसकी दुकान सीज कर दी जाए और सार्वजनिक स्थानों पर जहां कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही वहां पर चालान काटे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गुरु एकेडमी गसिंगपुर के द्वारा 6वें महान रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में कस्बे व आसपास के गांवों के युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। रक्त संग्रहण पुरोहित ब्लड बैंक श्रीगंगानगर की टीम के द्वारा किया गया। गसिंगपुर कस्बे के गणमान्य नागरिकों ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। मनिंदर सिंह लवी बीकानेर संभाग प्रभारी बाजूमो IT द्वारा शिविर में खास सहयोग दिया गया। अकेडमी संचालक सुवेग सिंह गिल ने बताया कि शिविर में कुल 85 लीटर रक्त संग्रहण किया गया है। कोविड-19 को लेकर सरकार के नियमों की पालना की गई। गुरु एकेडमी की वॉलंटियर टीम के द्वारा सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से संभाली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिंजवाला से संवाददाता शिषपाल तेरपुरा ने बताया कि बिंजवाला के संयुक्त व्यापार मंडल की एक बैठक का आयोजन संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष मैनाराम गोदारा की अध्यक्षता में राजवंशी गार्डन के प्रांगण में हुआ। बैठक में समस्त व्यापारियों की सर्वसम्मति से संयुक्त व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष मैनाराम गोदारा ने कार्यकारिणी की घोषणा में रमेश बत्रा, शिषपाल तेरपुरिया, कनीराम बिश्नोई, सोहनलाल करेडवार व हरबंश बिलंदी को कार्यकारिणी के संरक्षण बनाए। उपाध्यक्ष दिलीप तेरपुरिया व तरुण दुआ, सचिव सुरेंद्र सेठिया, सह सचिव दीपक बिलंदी, रवि कुकर, कोषाध्यक्ष पवन पारिक थे, सह कोषाध्यक्ष संजय सेवत, प्रचार मंत्री में प्रदीप अरोड़ा, बंटी गजरा, विनोद सोखर, गौरीशंकर तेरपुरिया, चांद तनेजा, गुलचरण कुकी, सलाहकार समिति में हरभजन चावला, वेद प्रकाश बिलंदी, जगदीश काटपार, जगन्नाथ हिसारिया, रमेश दुआ, हरिओम कौशिक, रेखराज टवाल, रायसिया कस्बा, महेंद्र बत्रा, बलराम मिया। इसके अलावा आदित्य संघ के अध्यक्ष राकेश दुआ व रंजीत गोदारा, रूपराम नोखवाल, मोहन नागपाल का कार्यकारिणी बनाने में सराहनीय योगदान रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने पर 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री का 80 से 90% सामान आग की लपेट में आ जाने से भारी नुकसान हो गया। शनिवार रात ग्राम पंचायत 3 RB के गांव 4 RB मोड़ पर राणा पैकेजर प्लास्टिक फैक्ट्री में अज्ञात कारणवश भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देर रात तक कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की फायर ब्रिगेड व ईंट भट्टा के पानी टैंकरों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि फैक्ट्री में 2 करोड़ की लागत से मशीनें व कच्चा रॉ मटेरियल पड़ा था, जो कि आग की चपेट में पूरी तरह से आने से नष्ट हो गया। रविवार को फैक्ट्री मालिक व बीमा कंपनी के अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना कर आगजनी की घटना का कारण पता लगाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ सेठ भगवान दास भारतीय महाविद्यालय गसिंगपुर में शनिवार को नगरपालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह के द्वारा किया गया। इस शुभारंभ में सुशील कुमार सैनी, तहसीलदार पदमपुर, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मोदी व पालिका उपाध्यक्ष ताराचंद पहुंचे। इस मौके पर तहसीलदार सुशील कुमार सैनी के द्वारा वहां पर उपस्थित आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और कहा गया कि अधिक से अधिक परिवार इस योजना के तहत पंजीकरण करवाए। उसके बाद पदमपुर तहसीलदार, पालिका अध्यक्ष व पालिका अधिशासी अधिकारी ने CHC व इंदिरा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा इंदिरा रसोई में भोजन कर रहे लोगों से भोजन संबंधी पूछताछ की तथा सभी भी भोजन कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गसिंगपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गसिंगपुर की जर्जर हालत को देखते हुए वे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य रंजीत सिंह भुट्टर कनाडा निवासी व उनके पुत्र अमृतपाल सिंह भुट्टर कनाडा निवासी के द्वारा विद्यालय भवन के गेट खिड़कियों की मरम्मत के लिए विद्यालय में 1,50,000 रुपये का दान दिया गया। विद्यालय के व्याख्याता गुरुचरण सिंह मोमी ने बताया कि कस्बे के लगभग लोग इस सीनियर विद्यालय में पढ़े हैं। इस कस्बे में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। मंदिर गुरुद्वारों की जगह इस शिक्षा के मंदिर में पैसा लगाने की जरूरत है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस स्कूल में पढ़े। प्रधानाचार्य अमिता सिन्नम गर्ग, गुरचरण सिंह मोमी, गुरजीत सिंह, गोरीराम, मनदीप सिंह राणा एवं राधे श्याम के द्वारा पूर्व प्रधानाचार्य रंजीत सिंह भुट्टर व उनके परिवार का आभार व्यक्त किया गया।